सियासत में आरोप प्रत्यारोप, बवाल उबाल और सवाल होते रहते हैं। मौजूदा वक्त में हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस और आरजेडी भी साथ है। इस बार नई जीत कर आई बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने अपने बेबाकियों और सवालों के जवाब और तीखे तेवर से कुछ ही दिनों में सुर्खियां बटोर ली थी। हाल ही में फायर ब्रांड नेता जयराम महतो और बोकारो के डीसी विजया जाधव से उनकी अनबन और बोल काफी चर्चा में थी। लेकिन श्वेता सिंह इस बार एक ऐसे विवाद में फंस गई हैं और ऐसे आरोप उन पर लग रहे हैं जिसे कोई भी सुन रहा है तो इसे सरासर कानून के खिलाफ बोल रहा है। दरअसल बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह पर दो पैन कार्ड रखने का आरोप। परमानेंट अकाउंट नंबर में पति का नहीं बल्कि पिता का नाम होता है। श्वेता सिंह के एक पैन कार्ड में उनके पति संग्राम सिंह का नाम है, जबकि एक पैन कार्ड में पिता के नाम में दिनेश सिंह लिखा गया है। दोनों पैन कार्ड अलग अलग जगह से बनाया गया है, एक गुरुग्राम और दूसरा रामगढ़ से बना है। आखिर कौन सा पैन कार्ड सही है और कौन सा गलत, ये तो इनकम टैक्स विभाग तय करेगा। लेकिन दो पैन कार्ड रखना तो कानूनन सही नहीं है। इसके साथ ही आयकर अधिनियम के तहत पैन कार्ड में पति का नाम दर्ज नहीं होता बल्कि पिता का होता है। इसमें एक गड़बड़ी ये देखने को मिली कि दोनों पैन कार्ड में उनकी जन्म तिथि तो एक ही अंकित है, लेकिन दोनों में नाम अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ चौंकाने वाली बात सामने ये भी आई है कि अपने चुनावी हलफनामे में विधायक ने पति के कॉलम के नाम के सामने संग्राम सिंह लिखा है, लेकिन चुनावी शपथ पत्र में दिया गया उनका पैन कार्ड रामगढ़ में बना है, जिसमें उनके पिता का नाम वही है जो पति का नाम है। पैन कार्ड पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। इसके साथ ही बोकारो के पूर्व बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने श्वेता सिंह पर 4 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत झारखंड के राज्यपाल से की है। में ऐसा मामला आया था और आजम खान के बेटे की संस्था गई थी, तो स्वाभाविक रूप से अगर नियम ये संस्था जाने की है तो यहाँ भी जानी चाहिए। महामहिम ने क्या कहा आपने? जब महामहिम ने कहा कि मैं गंभीरता पूर्वक इस विषय को देखूंगा और कल उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं तो उनसे विचार करूंगा। विचार करने के बाद और जो भी न्यायपूर्ण निर्णय करूंगा। राजधानी रांची में इस मौके पर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला और इस संबंध में सारी बातें बताई। रांची विधायक सीपी सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे और इसकी जांच की मांग की। सवाल है कि एक व्यक्ति का एक देश के अंदर दो पैन कार्ड कैसे हो सकता है? तो स्वाभाविक रूप से एक पैन कार्ड हुए अपने पति के नाम से बनवाई होंगी और एक पैन कार्ड पिता के नाम से बनवाई होंगी। तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है और बहुत बड़ी गड़बड़ी है। साथ ही 3 4 जगह नाम का होना वोटर लिस्ट में इस बात को दर्शाता है कि किस कारण से उन्होंने दो पैन कार्ड बनवाया है। ये गड़बड़ी की आशंका नजर आती है। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 4 जगह नाम का होना भी एक बड़े गड़बड़ी का संकेत देती है। और अपने नामांकन पत्र भरते समय जो इन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें भी छिपाने का काम किया है। यह घोर आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन है और इसीलिए हम लोगों ने महामहिम को दिया है और कहा है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई क्या हो सकती है आप इस पर विचार करें और तदनुरूप आप इसकी जांच कराने के लिए दें और कार्रवाई करें ताकि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह की जब गड़बड़ी होगी तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न होगा। अब देखना है कि बोकारो विधायक श्वेता सिंह इसे लेकर क्या कहती हैं और आगे अगर जांच होती है तो क्या सही है और क्या गलत है ये भी साफ होगा।